हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पर्सनली 4.1 को सॉल्व कर लिया था। ठीक, आज उसके आगे पर्सनली 4.2 देखते हैं। ठीक, द्विघात समीकरण का। अब इसमें जो है क्या कहते हैं कि पुराना ही है सब कुछ। ठीक, यहाँ पे गुणनखंड करना है तो इसलिए इसमें ऐसा सोचना कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको सॉल्व कर देते हैं। तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है कि इसके गुणनखंड करके x का मान निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। तो इसको इधर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ और इसको बताते चलता हूँ, है ना। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। तो क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, एक्स का मान निकालना है। तो करते क्या है यहाँ पे, है ना। तो देखिएगा कि यहाँ पर ये जो 10 लिखा है, ठीक, तो 10 के हमें ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिसको घटाने पर, ये वाला चिन्ह हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ प्लस होगा तो जोड़ने पर, अगर यहाँ माइनस होगा तो घटाने पर। जिसको घटाने पर कितना आए, 3 आए। ठीक है, तो 10 के ऐसे दो गुणनखंड जिसको घटाने पर 3 आए, तो यहाँ पे 10 लिख लीजिए, यहाँ पे इसके गुणनखंड कर दीजिए। अगर आपको डायरेक्टली नहीं आ रहा तो यहाँ पे 2 से कटेगा, 2 से 5 बार, और 5 से कटेगा कितनी बार, एक बार। तो 10 का गुणनखंड कितना है, 2 गुणे 5, या फिर कह सकते हैं आप कितना है, 5 गुणे 2। तो 5 में से 2 घटाओगे तो आपका 3 आएगा। ठीक, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मतलब कि 10 के दो गुणनखंड कौन हो गए, 2 और 5। ठीक, तो देखिए यहाँ पे, तो वही चीज़ यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये आपका हो गया कितना, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 की जगह क्या लिखेंगे, 3 की जगह लिखेंगे 5 माइनस 2, और ये ब्रैकेट के बाहर x और माइनस में 10 बराबर किसके, 0 के। तो ब्रैकेट यहाँ पे जब खोलेगा तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस 5x माइनस माइनस प्लस का 2x, ठीक है, और माइनस 10 बराबर किसके, 0 के। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इन दोनों में हमारा 5 x कॉमन है ना। तो यहाँ पे x मैंने कॉमन ले लिया, तो x जैसे ही कॉमन लिया, ठीक, तो x कॉमन लेते ही ये हमारा हो गया कितना, x यहाँ पे कॉमन, अंदर क्या बचा, अंदर बचा हमारा x माइनस 5। यहाँ पे क्या कॉमन है ना, इन दोनों में, तो इन दोनों में अगर देखें तो हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे +2 आपका कॉमन, तो 2 कॉमन लेते ही यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे 10 में 2 का भाग लगते ही कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा, तो x माइनस 5। तो अब यहाँ पे देखिए x माइनस 5 और x माइनस 5 आपका, यहाँ पे x माइनस 5 x माइनस 5 ये दोनों आपके होल कॉमन। तो कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया हमारा x माइनस 5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में कितना हो गया, x प्लस 2 बराबर किसके, 0 के। अब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों 0 के बराबर है, ठीक है, वो भी किसमें, गुणा में है। तो मतलब अलग अलग भी ये 0 के बराबर होंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं कि एक बार x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। तो एक बार हमने लिख लिया यहाँ पे कि x माइनस 5 बराबर 0, और इधर हमने लिख लिया कितना, x प्लस 2 बराबर किसके, है ना, x प्लस 2 बराबर 0 के, x प्लस 2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से x बराबर कितना आ गया, यहाँ से x बराबर आपका 5 आ गया, ठीक है, और यहाँ से x बराबर कितना आ गया, यहाँ से x बराबर आपका +2 उधर गया तो -2, तो ये आपका -2 आ गया। तो मतलब कि 5 और -2, ठीक है, यही क्या हो जाएंगे, यही समीकरण के हमारे मूल हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसको हल करना है ना। जो भी क्वेश्चन है हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, है ना, क्वेश्चन नंबर 2। तो अगला क्वेश्चन है 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0। तो हमें इसमें इसके गुणनखंड करके हमें क्या करना है कि यहाँ पे x का मान निकालना है। तो देखो, अगर यहाँ पे x² का कोई गुणांक दिया गया है तो सबसे पहले इस x² के गुणांक का और इस आखिरी वाली संख्या के क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं। तो 2 गुणे 6 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो अब हमें 12 के ऐसे दो गुणनखंड सोचने हैं जिसको घटाने पर यहाँ कितना बचे, 1 बचे, ठीक, क्योंकि यहाँ x के सामने कुछ भी नहीं है तो मतलब x का गुणांक 1 है। तो 12 के ऐसे दो गुणनखंड जिसको घटाने में कितना बचे, 1 बचे। तो 4 गुणे 3 आपका होगा, है ना, क्योंकि 4 तिया 12, और 4 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा, आपका 1 ही बचेगा। ठीक, तो यहाँ पे इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए, तो ये हमारा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जब हम इसको लिखेंगे तो देखिए ये हमारा हो गया, सबसे पहले ये हम लोग नोट कर लेंगे कितना, ये 2x², ये आपका जैसे था वैसे चलता रहेगा, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 3, है ना, x की जगह क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3, x माइनस में 6 बराबर किसके, 0 के। तो ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 2x² प्लस 4x माइनस में कितना, 3x, और माइनस में कितना, 6 बराबर किसके, 0 के। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में आपका 2x कॉमन है।
तो 2x यहाँ पे कॉमन, तो अंदर कितना बचा, अंदर बचेगा यहाँ पे x और यहाँ पे कितना बचेगा प्लस में 2। यहाँ पे आपका -3 कॉमन है, तो यहाँ पे बचा आपका x और यहाँ पे बचा कितना, क्योंकि ये माइनस आप बाहर ले चुके तो ये आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस का 2 बराबर किसके, 0 के। तो एक बार आपका x+2 ये आपका होल कॉमन है ना, तो एक बार आपका x+2 ये हमने होल कॉमन ले लिया। दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, दूसरे ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2x - 3 बराबर किसके, 0 के। फिर से दो चीजें आपकी गुणा में 0 के बराबर है ना, तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखते हैं। तो सबसे पहले हमने रखा कि x+2 बराबर 0 है ना, इधर रख लिया, और दूसरी साइड में रखा कितना, 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर डायरेक्टली कितना आ गया है ना, यहाँ से x बराबर आपका आ चुका है -2, ठीक। तो ये हो गया x का मान। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2x बराबर किसके दिया है, 2x बराबर 3 के, या फिर x बराबर कितना हो गया है ना, x बराबर ये आपका हो गया कितना, 3/2। तो मतलब x के आपके दो मान निकले है ना, एक आपका -2 दूसरा आपका 3/2। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारे दिए गए समीकरण के मूल हो जाएंगे, ठीक। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये हमने देख लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका ये दिया है √2x² + 7x और +5√2 बराबर किसके, 0 के। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे x² का गुणांक ये देखेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला देखेंगे। तो इन दोनों को सबसे पहले आपस में गुणा करो। तो आपस में जब इसका गुणा करेंगे है ना, तो इधर साइड में गुणा लगाते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, इधर मैंने लिख दिया √2 और गुणे में कितना आपका 5√2। तो देखिए ये कितना होगा, सबसे पहले आपका √2 गुणे √2 आपका हो गया कितना 2, और इनटू कितना दिया है आपका 5 दिया है, तो 2 पंचे कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसका मतलब कि इसका और इसका गुणा कितना आया, 10 आया। तो अब हमें 10 के ऐसे दो गुणनखंड सोचने हैं कि जिसको जोड़ने पे 7 आए, ठीक है। 10 के ऐसे दो गुणनखंड जिसको जोड़ने पे 7 आए, क्योंकि यहाँ प्लस है ना तो इसलिए जोड़ने पर, तो जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर कितना है, गुणा करने पर 10 आए। तो आपके पता है कि 10 के ऐसे दो गुणनखंड आपके क्या होंगे, आपके 5 गुणे 2 होंगे, क्योंकि 5 दूनी आपका 10 होता है, और 5 + 2 कितना होता है, 5 + 2 आपका 7 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं बस यहाँ पे। तो ये आपका √2x², ये हमें पहले से दे रखे है ना, √2x², ठीक। यहाँ पे ये स्क्वायर है, ठीक, √2x² प्लस में कितना, ये 7 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, ये 7 की जगह लिख सकता हूँ कितना, 5 + 2 और यहाँ पे x और प्लस में कितना 5√2 है ना, बराबर किसके, 0 के। तो अब यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं इसको, ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे। तो यह हमारा हो गया कितना, √2x², ठीक, ये हमारा हो गया √2x² प्लस में कितना, ब्रैकेट खुलेगा तो ये आपका हो जाएगा 5x प्लस में कितना 2x और प्लस 5√2 आपका चल ही रहा है ना, 5√2 बराबर किसके, 0 के, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इन दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में हमें x कॉमन दिख रहा है ना, x के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका √2x और प्लस में कितना 5, ठीक है, ये हमारा बच गया प्लस। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा 2x है ना, 2x, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 2 है तो 2 को मैं √2 गुणे √2 ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बात एक ही पड़ी। तो अगर इस 2 को मैं √2 गुणे √2 लिख सकता हूँ, तो अब जरा सोचो कि यहाँ पर ये √2 और यहाँ पे भी ये √2 दोनों आपका कॉमन आएगा। तो अगर दोनों कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे एक रूट आपका बच जाएगा। तो या फिर इसको एक बार क्या कहते हैं कि इस लाइन को मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पर ये जो चीज़ लिखी है ना, तो इसको मैंने लिख दिया 2 की जगह, ये हमने लिख दिया √2 गुणे √2x, ठीक है, इस 2 की जगह लिखा, और प्लस में कितना 5√2 आपका चल रहा है, 5√2 बराबर किसके, 0 के, और इसको मैंने एक ब्रैकेट में रख दिया, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो अब जरा देखिए, तो ये आपका हो गया x आपका चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है कितना, √2x और प्लस में कितना 5 है ना, यहाँ पे ये आपका हो गया √2x प्लस में कितना 5 प्लस। अब देखिए अब √2 आप कॉमन ले लीजिए है ना, तो √2 यहाँ पे कॉमन हो गया, तो कितना बचा, यहाँ पे आपका बचेगा √2x और प्लस में कितना, ये आपका 5 बच जाएगा, बराबर किसके, 0 के। तो √2x + 5, √2x + 5 ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा होल कॉमन हो गया। तो ये हमारा हो चुका है कितना, √2x + 5, ठीक है। तो √2x + 5 ये हमारा होल कॉमन आ गया। तो दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, दूसरे ब्रैकेट में हमारा बचा x + √2, ठीक है। तो ये हमारा बच गया दूसरे ब्रैकेट में x + √2 बराबर किसके,
जीरो के। ठीक, तो फिर से दो चीज़ें गुणा में जीरो के बराबर है ना, तो एक बार ये चीज़ बराबर जीरो के, एक बार ये चीज़ बराबर जीरो के। तो यहाँ पे सबसे पहली बार लिखते हैं √2x है ना, और प्लस में 5 बराबर किसके, जीरो के। और इधर दूसरी तरफ आपका क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ हमारा हो गया x प्लस √2 बराबर किसके, जीरो के। तो यहाँ से x का मान कितना निकलेगा पक्षांतर करने पे, देखिए यहाँ से x का मान डायरेक्टली निकल जाएगा आपका, ये प्लस का 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो गया, ये जब प्लस का 5 उधर जाएगा उस साइड में, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा -5। ठीक, तो x बराबर कितना आ गया, ये x बराबर आ गया आपका -5 और बटे √2। ठीक, तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकली, ये हमारी x की वैल्यू निकली, पहला मान निकला। ठीक, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर आपका आ जाएगा -√2। तो मतलब x का मान या तो ये होगा, ठीक, या तो ये होगा। ठीक, तो यही हमारे क्या हो जाएंगे, यही हमारे समीकरण के मूल हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अब कौन सा है, ये हमने कितने क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे, ये हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अगला है हमारा 2x² - x है ना, और प्लस में कितना 1/8 बराबर किसके, जीरो के। तो इसको हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 2x² - x प्लस 1/8 बराबर किसके, जीरो के। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे है ना, यहाँ पे देखिएगा कि ये जो आपका 1/8 लिखा है और ये जो यहाँ पे 2 लिखा है, ठीक, दोनों को आपस में गुणा करेंगे। तो जब दोनों को आपस में गुणा करोगे तो 2 गुणे 1/8, ये मैंने गुणा कर लिया, तो कितना आ जाएगा, ये 2 से आपका 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा, 1/4 आएगा। तो मतलब हमें क्या करना है कि 1/4 के ऐसे दो गुणनखंड है ना, 1/4 के ऐसे दो गुणनखंड जिसको कि गुणा करने पर आपका 1/4 आए, ठीक है, और जोड़ने पर है ना, क्योंकि यहाँ पे प्लस है ना, जोड़ने पर कितना है, जोड़ने पे x का गुणांक मतलब कि 1 आए, है ना, क्योंकि x के सामने कुछ भी नहीं है ना, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। तो अब जरा सोचो यहाँ पे ध्यान से कि 1/2 के ऐसे दो गुणनखंड कौन से हो, 1/4 के ऐसे दो गुणनखंड कौन से हो गए। तो 1/4 को मैं 1/2 गुणे 1/2 भी लिख सकता हूं, है ना। तो 1/2 गुणे 1/2 जब आप करोगे तो देखिए यहाँ पे होगा कितना, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 गुणे 1/2 आपका 1/4 हो जाएगा, है ना। यहाँ पे समझा देते हैं, तो ये आपका 1/2 और इंटू 1/2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 1/4 हो गया, तो गुणा करने पे 1/4 और जोड़ने पर तो 1/2 और प्लस 1/2, इसको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा, एक ही तो आएगा, है ना। तो मतलब कि हमारा कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 1/2, ये हमारा इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो है ना, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लोग लिख देंगे 1/2 और गुणे 1/2। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हमारा हो गया 2x², ठीक है, माइनस, ठीक है, इसकी जगह हमने लिख लिया 1/2 और प्लस 1/2 x और प्लस में कितना 1/8 बराबर किसके, जीरो के। ठीक है, तो ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो गया कितना, ये हमारा हो गया 2x² माइनस 1/2x, ठीक है, माइनस 1/2x, क्योंकि यहाँ प्लस था ना और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा आपका माइनस हो जाएगा, और प्लस में कितना 1/8 बराबर किसके, जीरो के। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इन दोनों में आपका क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 2x² और माइनस में x/2, तो यहाँ पे आपका x आपका कॉमन हो जाएगा क्योंकि x आपका दोनों जगह है, तो ये आपका हो गया कितना 2x और माइनस में कितना आ गया, यहाँ पे आपका 1/2। ठीक, यहाँ पे भी माइनस कितना कॉमन, तो यहाँ पर देखिए 1/2 है और 1/8 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 1/4 जब कॉमन लोगे तो देखिए, लेकिन यहाँ पे तो 1/2 दिया है, तो 1/4 कैसे कॉमन ले लिया। देखो मैंने आपको ये बताया है कि जो कॉमन लेने का मतलब होता है, कॉमन लेने का मतलब हो गया भाग लगाना। तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं कि 1/4 से अंदर भाग लगा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप 1/4 से भाग लगाओगे तो देखो होगा कितना यहाँ पे, तो 1/2 आपका पहले से था, तो इसमें आप 1/4 से भाग लगाओगे तो देखिए ये आपका 2 से ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। अब क्योंकि ये चौथे पद में है तो ये उछल कर कहाँ चला जाएगा, ये सबसे ऊपर चला जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पर जब 1/4 आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर इसकी जगह कौन बचा, यहाँ पर इसकी जगह आपका बचा 2, यहाँ पर कितना बचा, x बचा, और क्योंकि माइनस आपने कॉमन लिया तो प्लस और माइनस का गुणा यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा। ठीक, फिर 1/8 में से 1/4 आपने बाहर ले लिया तो यहाँ पे कितना बचेगा, 1/2 बचेगा, और बराबर ये सब किसके हो गया, ये सब आपका बराबर जीरो हो गया। ठीक है, तो अब जरा देखो ध्यान से तो जब इसको आपने हल किया यहाँ पे तो देखो ये 2x - 1/2, 2x - 1/2 ये आपका होल कॉमन, तो ये हमारा हो चुका कितना
2x माइनस 1/2, ये आपका होल कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, दूसरे ब्रैकेट में हमारा बचा x माइनस 1/4 बराबर किसके, 0 के। तो एक बार 2x माइनस 1/2 बराबर 0 के, है ना, तो पहली बार आपका हो चुका है 2x माइनस 1/2 बराबर 0, और दूसरी बार आपका x माइनस 1/4 बराबर किसके, 0 के। तो यहाँ से 2x बराबर 1/2, है ना, 2x बराबर 1/2, या फिर x बराबर किसके आ गया, x बराबर हमारा आ गया 1/4 के। ठीक है, दो नीचे होके भाग में चला जाएगा तो और ये गुणा हो जाएंगे। और इसी प्रकार यहाँ पर भी कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया, 1/4 आ गया। तो मतलब कि जो x का आंसर निकला, ठीक है, जो मूल निकले वो कितना निकले, 1/4 1/4। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से क्या किया, इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर हमारा ये लास्ट है। ठीक, देखिएगा यहाँ पे, तो ये हमारा 1/4 आंसर। ठीक, तो इसका फिफ्थ पार्ट आपका, है ना, ये दिया गया है 100x² माइनस 20x और प्लस में कितना 1 बराबर 0। हिंट दे देते हैं इसको, है ना, और इसको हिंट के आधार पे सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखो यहां पर आपको क्या करना है कि यहां पे 100 दिया है और यहां पे कितना दिया है 1, तो 100 गुणे 1, है ना, 100 गुणे 1 कितना होगा, 100 गुणे 1 हमारा 100 हो जाएगा। तो 100 के ऐसे दो गुणनखंड, है ना, 100 के ऐसे दो गुणनखंड जिसको कि जोड़ने पर, जिसको जोड़ने पर कितना है 20 है। तो 100 के ऐसे दो गुणनखंड जिसको गुणा करने पर 100 और जोड़ने पर कितना है 20। तो 10 गुणे 10 इसका होगा, है ना, क्योंकि 10 धाम आपका 100 हो जाएगा और 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो मतलब इस 20 की जगह आप 10 + 10 रख के सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर निकल आएगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये पहले के 5 पार्ट आपके हो चुके हैं, है ना, ये होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और बाकी नेक्स्ट सेशन में, है ना, इसके आगे का हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार से ये आपके क्वेश्चन थे, आप चाहे तो यहाँ से भी ऐसे देख सकते हैं, है ना, ये आई होप कि ये आपको दिख रहा हो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए क्या कहते हैं कि आप लोग अपना ध्यान रखिए और बाकी पढ़ते रहें, है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ठीक, थैंक यू सो मच।